हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। झारखंड में विधानसभा चुनाव अब दहलीज पे खड़ा है। 13 तारीख को पहला चरण का वोटिंग होना है और 20 तारीख को दूसरे चरण और अंतिम चरण का वोटिंग हो रहा है। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी झारखंड के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दोस्तों, अगर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार बनती है तो हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के लिए है, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। झारखंड में अभी बीजेपी के पास कोई बड़ा नेता नहीं है दोस्तों। जो भी नेता बीजेपी के पास अभी झारखंड में है, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो या बाबूलाल मरांडी हो या फिर रघुवर दास हो, इन सभी नेता पर बीजेपी दाव खेल चुकी है और झारखंड की जनता इन सभी को आजमा चुकी है। अब बीजेपी कभी गलती नहीं करेगी इन नेताओं पर दाव लगाने की, क्योंकि 2014 में बीजेपी ने रघुवर दास को मौका देकर मुख्यमंत्री बनाए थे, लेकिन झारखंड की जनता रघुवर दास को अपनाया नहीं, नकार दिया। इसलिए दोस्तों, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल है और मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड की जनता के लिए भी सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए, ताकि जो झारखंड की जनता के साथ अन्याय ना हो। ऐसा ना हो फिर 2014 की तरह कि गैर आदिवासी सरकार बीजेपी बना के रख दे। एक अंदर की खबर बताओ तो दोस्तों कि बीजेपी ने चंपाई सोरेन को अपने में शामिल क्यों किया है और चंपाई सोरेन ने किस शर्त पे बीजेपी में शामिल हुए हैं। जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो चंपाई जी को मुख्यमंत्री बना के गए थे। जब जेल से वापस आए तो चंपाई जी सीएम का पद छोड़ना नहीं चाहते थे, मजबूरी में छोड़ना पड़ा उनको। और आपको क्या लगता है कि चंपाई जी ऐसे ही बीजेपी में शामिल हुआ? नहीं दोस्तों, उसे मुख्यमंत्री का पद चाहिए। सीधा सीधा बात है कि अब झारखंड में दो ही नेता मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एक है हेमंत सोरेन जी, दूसरा है चंपाई सोरेन जी, और ये दोनों नेता आदिवासी है दोस्तों। लेकिन अब सवाल है कि इन दोनों नेताओं में से कौन झारखंड का अगला मुख्यमंत्री बनेंगे, आज इसी पे बात करेंगे। देखिए, झारखंड में अभी जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार है। झारखंड में 81 विधानसभा की सीट है। 81 में से 32 विधानसभा की सीट आदिवासी बहुल्य सीट है। मतलब झारखंड में जो आदिवासी की आबादी है वो 26% है। लेकिन 81 में से 26 सीटों पर जो आदिवासी आबादी है करीब 45 से 50% है। और इन्हीं 32 सीट तय करती है कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। चाहे चुनाव 2005 की बात कर लीजिए या 9 की या 14 की या 19 की, इन सभी चुनावों में इसी 32 सीट तय किया है कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन दोस्तों, इस बार कहानी झारखंड का कुछ अलग हो चुका है, कुछ बदल चुका है। क्योंकि दोस्तों, जो चंपाई सोरेन जिस क्षेत्र से आते हैं, कोल्हान क्षेत्र, उस क्षेत्र में 14 आदिवासी बहुल्य सीट है। और इस बार ये माना जा रहा है कि इसी 14 सीट तय कर रही है कि किसकी सरकार बनेगी। क्योंकि दोस्तों, आज से पहले चंपाई जी जेएमएम के हिस्सा थे, बड़े नेता थे, यानी हेमंत सोरेन के बड़े करीबी माने जाते थे। टोटल जो कोल्हान क्षेत्र में 14 सीट है आदिवासी के और संथाल परगना में 18 सीट है। दोनों सीट मिला के 32 सीट होता है। और जेएमएम का जो गढ़ है ना, वो आदिवासी सीट पे ही है। और इन्हीं 32 सीटों में से जेएमएम पार्टी अच्छी खासी सीट जीतती है और सरकार बनती है। पिछले चुनाव 2019 में इस 32 सीटों में से जेएमएम पार्टी 30 सीट जीती है और जेएमएम कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार बनी है दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि आदिवासी सीट कितना महत्वपूर्ण है झारखंड में सरकार बनाने की। और दोस्तों, 2014 में जो बीजेपी की सरकार बनी थी झारखंड में, इन्हीं 32 सीटों में से 13 सीट बीजेपी जीती थी, आदिवासी की सीट जीती थी और बीजेपी की सरकार बनी थी। लेकिन बीजेपी ने गैर आदिवासी सरकार मतलब मुख्यमंत्री बनाए झारखंड में रघुवर दास को, और झारखंड की जनता इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिर 2019 में बीजेपी ने इन्हीं 32 सीटों में से 2 सीट जीतती है और बीजेपी की सरकार नहीं बनती है। तो अब ये मान के चल लीजिए कि झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है, यही 32 सीट तय करती है। लेकिन दोस्तों, इस बार जो झारखंड में कहानी है इन 32 सीटों का, वो अब थोड़ा बदल चुका है। क्यों बदल चुका है, थोड़ा ध्यान दीजिए 2 मिनट मेरी बातों पे। जिस क्षेत्र से हेमंत सोरेन जी आते हैं वो संथाल परगना की सीट, उस क्षेत्र में आदिवासी की जो सीट है वो 18 सीट बहुल्य सीट है। मान लीजिए कि इस क्षेत्र में हेमंत सोरेन की तो 18 के 18 जीत रही है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जेएमएम पार्टी हेमंत सोरेन के लिए अब कोल्हान क्षेत्र, जो पहले जेएमएम का गढ़ हुआ करता था कोल्हान क्षेत्र, अब वहाँ के बड़े नेता चंपाई सोरेन जी बीजेपी का नेता है।
तो क्या अब जीएमएम हेमंत सोरेन की जो पार्टी है वो कोल्हान क्षेत्र में सीट जीत पाने में कामयाब होगी या नहीं होगी, इस पर भी निर्भर करेगा कि जीएमएम सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। दोस्तों अगर कोल्हान क्षेत्र में चंपाई सोरेन जी सीट जीतने में कामयाब होते हैं तो ये मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय है और चंपाई जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कम से कम जीएमएम पार्टी को 14 में से 10 सीट जीतना पड़ेगा हर हाल में सरकार बनाने के लिए, हर हाल में, वरना जीएमएम मुश्किल में पड़ सकता है। दोस्तों अगर बीजेपी कोल्हान क्षेत्र में 14 सीट है, अगर बीजेपी 10 ही सीट जीतती है तो बीजेपी की सरकार बन सकती है, क्योंकि दोस्तों 81 सीटों में से आप 32 सीट को हटा दीजिए तो 49 सीट बचता है और 49 सीटों में बीजेपी हमेशा से 25-30 जीतती आई है, चाहे 2005, 9, 14, 19 में इन 49 सीटों में से बीजेपी हमेशा 25-30 जीतती आ रही, इस बार भी जीतेगी। अगर 10-15 सीट कोल्हान क्षेत्र से चंपाई सोरेन के कारण आ जाते हैं तो बीजेपी की सीधे सीधी सरकार बनेगी और चंपाई सोरेन जी जिस शर्त पे चंपाई जी आए हैं बीजेपी में, उस हिसाब से चंपाई जी झारखंड का मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक और बड़ा सवाल है कि जो 49 सीट है उसमें से 25 हटा दीजिए, 25 सीट बचता है। अब सवाल दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस के लिए, जो बचा हुआ 25 सीट है, क्या इस सीट में से कांग्रेस 20 के आसपास जीत पाने में कामयाब होगी या नहीं होगी। अभी कांग्रेस की जो संख्या है झारखंड में 16 है, जीएमएम गठबंधन के साथ सरकार में है। क्या 16 से ज़्यादा सीट इस बार कांग्रेस को हर हाल में जीतना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए, वरना मुश्किल में पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि इस बार जो 14 सीट है कोल्हान क्षेत्र का वो जीएमएम नहीं जीत रही है। 50-50 का चांस है, कुछ भी हो सकता है जीएमएम जीत भी जाए, हो सकता है जीएमएम नहीं भी जीत पाए। ऐसा भी हो सकता है कि कोल्हान क्षेत्र का जो जनता है वो जीएमएम पे भरोसा करे, चंपाई सोरेन पे भरोसा ना करे, क्योंकि बीजेपी का जो रणनीति है, जिस प्रकार से बीजेपी सरकार चलाती है आजकल सब जानते हैं। एक बात बड़ा महत्वपूर्ण होगा दोस्तों कि जीएमएम के जो प्रमुख है हेमंत सोरेन जी, जब वो कोल्हान क्षेत्र जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए तो किस तरह के भाषण देते हैं। अगर राहुल गांधी वो क्षेत्र में जाते हैं तो फिर राहुल गांधी किस तरह के भाषण देते हैं, क्योंकि दोस्तों इन दोनों नेताओं के भाषण बड़ा अहम होने वाला कोल्हान क्षेत्र में। अगर दोनों नेताओं के भाषण चुनाव प्रचार कोल्हान क्षेत्र में अच्छा से हो गया तो हो सकता है कि जीएमएम पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर जाए कोल्हान क्षेत्र में। अगर अच्छा प्रदर्शन कोल्हान क्षेत्र में कर जाती है जीएमएम कांग्रेस तो ये मान के चलिए कि हेमंत जी मुख्यमंत्री बनेंगे। वरना अगर बीजेपी जीत जाती है कोल्हान क्षेत्र के 14 में से कम 8-10 सीट तो ये मान के चलिए कि बीजेपी की सरकार बनेगी। और जिस शर्त से चंपाई जी बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री और झारखंड का चंपाई जी अगला मुख्यमंत्री हो सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी भी थोड़ा ज़्यादा चांस हेमंत सोरेन जी का लगता है कि वो झारखंड का अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हो सकता है कि चंपाई जी अगला मुख्यमंत्री बन जाए, तो आप चौंकिएगा मत दोस्तों, क्योंकि ये अंदर की खबर है। और जो चंपाई बीजेपी में जो डील हुआ है मुख्यमंत्री पद के लिए ही डील हुआ है। अगर कोल्हान क्षेत्र में कोल्हान का टाइगर कहे जाने वाले चंपाई जी अगर जीत जाते हैं 14 में से 8-10 सीट, तो मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार बनती है और कोल्हान क्षेत्र का टाइगर झारखंड का अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। क्योंकि दोस्तों बीजेपी अब कभी गलती नहीं करेगी, गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएगी झारखंड में। एक बार बीजेपी आजमा चुकी है गैर आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड में और बीजेपी इसका कीमत चुका चुकी है, इसलिए बीजेपी अब गलती नहीं करेगी। दोस्तों बाद बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों कि झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहे हैं, हेमंत सोरेन जी या फिर चंपाई सोरेन जी? आपका अपना राय क्या है दोस्तों? आप भी अपना राय इस वीडियो के कमेंट में हमें दे सकते हैं।